हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ सॉल्यूशन बाय राज चाहर। स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5 फॉर क्लास 7th। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर and the length of the rectangular park is 90 meter. Find the breadth of the rectangular park. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया आपको, रेक्टेंगुलर पार्क और स्क्वायर पार्क का एरिया दोनों का बराबर दे दिया। उसके बाद उसने स्क्वायर पार्क की तो साइड दे दी और जो हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ दे दी। आपको रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। साइड ऑफ स्क्वायर पार्क कितनी दी आपको? साइड ऑफ स्क्वायर पार्क कितनी है? 60 मीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी है आपके पास? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क दे रखी है आपको 90 मीटर। उसके बाद एक कंडीशन दी है क्वेश्चन में, वो क्या दी है? दोनों का एरिया सेम है, स्क्वायर पार्क का भी और रेक्टेंगुलर पार्क का भी। तो हम क्या करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले हम। क्वेश्चन में ये था ना कि दोनों का एरिया बराबर दे रखा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। अब लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 90 मीटर। ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है तो बी रखें उसको। साइड कितनी दे रखी है? 60 मीटर मल्टीप्लाई 60 मीटर। अब ये देखिए मल्टीप्लाई है, ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड जाएगा। b इज इक्वल टू 60 मीटर मल्टीप्लाई 60 मीटर बाय 90 मीटर। 10 से 10 कैंसिल, 3 2 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 3 20 जा 60। कितना आ गया? मीटर से मीटर कैंसिल, तो b इज इक्वल टू 22 जा 40 और मीटर। देखिए ये वाला मीटर हमारे पास लेफ्ट था, तो ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास? 40 मीटर। ब्रेथ ही आपको फाइंड आउट करनी थी। दोबारा देखिए, एक वर्गाकार पार्क की लंबाई दे रखी है, उसकी भुजा दे रखी है, कितनी दे रखी है? 60 मीटर। आयताकार पार्क की लंबाई दे रखी है 90 मीटर। प्रश्न के अनुसार जैसा क्वेश्चन में कहा गया उसके अकॉर्डिंग हम चले, दोनों का जो क्षेत्रफल था बराबर दे रखा था। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। और वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा। अब लंबाई आपको 90 मीटर दे रखी है और चौड़ाई आपको निकालनी है। तो साइड कितनी थी? भुजा कितनी दे रखी है? 60 मीटर मल्टीप्लाई 60। मल्टीप्लाई था, ट्रांसफर किया तो हमने डिवाइड होगा। उसके बाद हमें कटिंग करनी है, तो इस तरह से हमारी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ सॉल्यूशन बाय राज चाहर। स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5 फॉर क्लास 7th। The area of a square park is the same of the rectangular park if the side of the square park is 60 meter and the length of the rectangular park is 90 meter. Find the breadth of the rectangular park. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया आपको, रेक्टेंगुलर पार्क और स्क्वायर पार्क का एरिया दोनों का बराबर दे दिया। उसके बाद उसने स्क्वायर पार्क की तो साइड दे दी और जो हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ दे दी। आपको रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। साइड ऑफ स्क्वायर पार्क कितनी दी आपको? साइड ऑफ स्क्वायर पार्क कितनी है? 60 मीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी है आपके पास? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क दे रखी है आपको 90 मीटर। उसके बाद एक कंडीशन दी है क्वेश्चन में, वो क्या दी है? दोनों का एरिया सेम है, स्क्वायर पार्क का भी और रेक्टेंगुलर पार्क का भी। तो हम क्या करें, एरिया
ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले हम, क्वेश्चन में ये था ना कि दोनों का एरिया बराबर दे रखा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। अब लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 90 मीटर। ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है तो बी रखें उसको। साइड कितनी दे रखी है? 60 मीटर मल्टीप्लाई 16 मीटर। अब ये देखिए मल्टीप्लाई है, ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड जाएगा। b इज इक्वल टू 60 मीटर मल्टीप्लाई 60 मीटर बाय 90 मीटर। 10 से 10 कैंसिल, 3 2 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 3 20 जा 16। कितना आ गया? मीटर से मीटर कैंसिल, तो b इज इक्वल टू 22 जा 40 और मीटर। देखिए ये वाला मीटर हमारे पास लेफ्ट था, तो ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास? 40 मीटर। ब्रेथ ही आपको फाइंड आउट करनी थी। दोबारा देखिए, एक वर्गाकार पार्क की लंबाई दे रखी है, उसकी भुजा दे रखी है, कितनी दे रखी है? 60 मीटर। आयताकार पार्क की लंबाई दे रखी है 90 मीटर। प्रश्न के अनुसार जैसा क्वेश्चन में कहा गया उसके अकॉर्डिंग हम चले, दोनों का जो क्षेत्रफल था बराबर दे रखा था। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। और वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा। अब लंबाई आपको 90 मीटर दे रखी है और चौड़ाई आपको निकालनी है, तो साइड कितनी थी? भुजा कितनी दे रखी है? 60 मीटर मल्टीप्लाई 60। मल्टीप्लाई था, ट्रांसफर किया तो हमने डिवाइड होगा। उसके बाद हमें कटिंग करनी है, तो इस तरह से हमारी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।